जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना सत्संग सेंड किए हैं, उसके बाद का ये थर्ड पार्ट है। तो संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो बड़े मंदिर पहुँच के हमको गुरुजी के बहुत प्यारे और बहुत सुंदर दर्शन हुए। जैसे कि हम अंदर गए और संगत जी, एक बात और बताती हूँ। गुरुजी जिस स्वरूप में हमको मिले संगत जी, मैं आपको वो बताती हूँ। क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले एक गुरुजी ने मुझे मजंटा कलर का स्टोल दिलवाया। तो वो मजंटा कलर इतना प्यारा मजंटा कलर था कि मतलब मुझसे देख के रहा नहीं गया और वो मैंने ले लिया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु महाराज जी ने वो मुझे दिलवाया है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बेटा ये तेरे लिए है, तू ले ले इसे। अब मुझे कहीं ना कहीं उस कलर से इतना, मतलब मैं उस कलर की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ तो है। मतलब वो एक मजंटा होता है ना, एक बिल्कुल वैसा वाला नहीं था। जैसे बहुत प्रिटी पिंक होता है उस टाइप का था। बहुत प्यारा वाला कलर था। तो फिर संगत जी, जब वो कलर मैंने ले लिया और जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या पहनूं, आप बताओ। अब बार बार मेरे दिमाग में यही था कि माइंड में मैं वही डालूं, कुछ ऐसे कपड़े डालूं कि वो मुझे स्टोल मैच करे और मैं वो स्टोल ही लूं। तो मैंने एक जगह आके मैं रुक गई कि मैंने कहा हाँ ये सूट डाल लेती हूँ, मतलब, और ग्रेइश में था, उसके साथ पिंक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बड़ा मैंने सोच के रखा सब है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी। फिर मैंने मतलब मेहरून कलर का, मेहरून भी नहीं, रेड मिक्स था उसमें, मैंने वो सूट डाला और साथ में ग्रीन कॉम्बिनेशन था। अब ये भी हुआ कि मैंने ये डाल लिया। उसके बाद संगत जी, जब मैं गई तो मेरे माइंड में ये भी था, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने वो मजंटा कलर वाला स्टोल भी रख लिया। तो मैंने मतलब मेहरून और ग्रीन कलर के ऊपर मैंने कोट टाइप डाला और मतलब, और उसके बाद मैंने फिर वो मजंटा कलर का वो भी रख लिया। पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया संगत जी, मैं ले गई। अब वहाँ ले भी गई, बैग में भी रख लिया, निकाला भी नहीं मैंने। और गुरु महाराज जी मेरे ख्याल से मुझे कुछ इशारा देना चाहते थे। जैसे ही मैं अंदर मत्था टेकने गई संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। मुझे वही पिंक, और इतना प्यारा पिंक, मजंटा कलर, बहुत प्रिटी पिंक है वो। तो बहुत प्यारा लग रहा था वो कलर मुझे। अब मैं देख के शॉक्ड रह गई। मैंने कहा इसका मतलब इसी वजह से मैंने ये स्टोल लेके दिया है गुरुजी ने मुझे। मेरे माइंड में बार बार ये लगे, यार मैं क्यों नहीं लेकर आई। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, बस में मेरे बैग के अंदर पड़ा है वो स्टोल। और मतलब मैं यही सोचने लगी कि मैं क्यों नहीं लाई यहाँ तक, मैं क्यों नहीं लाई यहाँ तक। चलिए, लेकिन मेरे साथ ये प्लस पॉइंट रहा कि गुरुजी ने वो स्टोल एटलीस्ट बड़े मंदिर तक आ तो गया।
और मतलब मुझे ये लगा कि चलो गुरुजी के पास, गुरुजी ने वो दिलवाया था, तो पूरे बस में और यहाँ तक आ तो गया वो स्टोल, वो कलर। ठीक है संगत जी। उसके बाद जब दर्शन हो गए, हमने लंगर चाय प्रसाद भी ले लिया, लंगर भी खा लिया। हम जब इधर पार्किंग साइड आए ब्लेसिंग्स लेने, तो संगत जी वहाँ पे मेरा मन था कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए। अब पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया संगत जी। मैंने जब मैं ब्लेसिंग्स लेने गई, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ब्लेसिंग्स आपके पास है? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास है, पर मेरी मम्मा के लिए मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप उनको लेकर आइए। मैंने कहा नहीं वो बड़ी है और पता नहीं वो यहाँ पर तो आ पाए, तो आ पाई या ना आ पाई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उनकी एज है तो आप मतलब ले जाइए। फिर मतलब उन्होंने मुझे दिया। अब मैंने संगत जी मुझे नहीं पता ये वर्डिंग्स मेरे मुंह से कैसे निकले हैं, अपने आप ही मैं एकदम से बोल पड़ी। बाद में मैंने सोचा यार स्वरूप तो मुझे अब मुझे भी चाहिए था, और मैंने मम्मा के लिए ले लिया। अब ये स्वरूप तो मैं मम्मा को ही दूंगी, और मुझे अपने लिए भी चाहिए, मेरे माइंड में ये था। मुझे अपने लिए भी चाहिए, मेरे माइंड में ये था। अब ठीक है वो संगत जी, हम गुरु जी के बच्चे हैं। हम जब गुरु जी के दर पर आते हैं तो पता नहीं हमारा मन करता है कि हमें गुरु जी का प्यार मिले, ब्लेसिंग्स मिले। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है, क्योंकि हम अपना सब कुछ गुरु जी को मान चुके हैं। तो हमारा वो लगाव, वो प्यार, वो अटैचमेंट है गुरु जी से। तो फिर मेरे को संगत जी मैंने ना किसी अदर पर्सन से, वहाँ पे जो सेवादार जी है, मैंने उनसे बात करी। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताइए। मैंने उनसे कहा कि अच्छा अगर किसी को ऑनलाइन गुरुजी के स्वरूप मंगवाने हो, ब्लेसिंग्स मंगवानी हो, तो क्या मिल सकती हैं क्या? मतलब जिस तरीके से अगर स्वरूप मंगवाना हो, तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल सही पर्सन के पास आई हैं ये बात पूछने। तो वो मुझे काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी बातें मुझे समझाई इस बात को लेके। अगर आप खुद यहाँ पर होती है और खुद ब्लेसिंग्स लेते हैं आशीर्वाद गुरु जी का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मामा के लिए मैंने ये ब्लेसिंग्स ले ली है, और मुझे अपने लिए भी चाहिए गुरु जी के, तो गुरुजी का स्वरूप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने किसी को आवाज़ दी और उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे जाके इनके लिए एक कोई स्वरूप लेकर आओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आओ। ब्लेसिंग्स लाओ, चाहे वो लॉकेट में हो या पेंडल में, या फिर मतलब छोटा सा गुरुजी का मिल जाए तो ले आओ। गुरुजी का स्वरूप छोटा सा भी मिल जाए तो ले आना। अब वो गए और वो लेकर आ गए, और उन्होंने मतलब बहुत प्यारा सा स्वरूप, जैसे मैंने मामा के लिए मुझे मिला था वैसा ही मुझे मिला। अब आप देखिए, अब इसमें आप सोचेंगे आगे क्या हुआ। आगे मेरे साथ पता है इससे ज़्यादा बड़ा मिराकल हुआ है, वो अनबिलीवेबल है। अब मेरी फ्रेंड उधर वो किसी से बात कर रही थी। तो वो जब किसी से बात कर रही थी, तो उसके हाथ में जब मैंने देखा, मैंने कहा बहुत बड़ा गुरुजी की उसको जैसे ब्लेसिंग्स मिली है, तो बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप उसके पास था। बहुत बड़ा मतलब जिसमें साक्षात गुरुजी लगते हैं कि सामने आपके घर में विराजमान है। अरे संगत जी, ये बात मेरे माइंड में चल रही थी कि गुरुजी जिस घर में मतलब ये बड़ा स्वरूप होता है, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी सचमुच में विराजमान है। मुझे इतना मतलब खुशी होती थी ये चीज़ सोच के। तो संगत जी ये मतलब उसको मिला, मैं उसके लिए बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा चल तेरे ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बौछार हो गई है, क्योंकि तू तो फर्स्ट टाइम आई है और उसके बाद गुरुजी ने तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ये तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी पे मतलब मुझे ये था कि मैं इससे कहूँ कि तेरे ऊपर सच में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो गई हैं, तो अब बहुत प्यार से गुरुजी को रखना। तो मैंने कहा ठीक है।
उसके बाद जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे कहा कि एक बात बोलूँ मैं आपको। मैंने कहा हाँ बोल। तो उसने मुझे ये बात कही, कहती है कि ये जो है ना स्वरूप है, ये हमने अपने घर के लिए लिया है। मैंने कहा अपने घर के लिए मतलब? मैंने कहा ठीक है। कह रही है अपने घर मतलब मैं आपसे अलग थोड़ी ना हूँ, तो ये आपके लिए ली है मैंने। तो मैंने उस कहती है मैंने उस घर के लिए ली है जिसमें आप रहते हो और मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं भी आपके साथ रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब बिलीव नहीं। मैंने कहा रियली इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। मैं कहा ये सरप्राइज़ मेरे लिए गुरुजी ने। मैं और गुरुजी के मैसेज मेरे पास आया था कि तू देखना शुक्राना करते नहीं थकेगी। और सच में संगत जी वो स्वरूप इतना प्यारा स्वरूप है गुरुजी का, और वो ब्लेसिंग्स मैं मतलब संगत जी मेरे पास तो वर्ड्स भी कम पड़ जाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ अपने गुरुजी के बारे में। तो संगत जी वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो आप लगाना और इस रूम में लगाना। और मैंने कहा ठीक है, इसको मैं अच्छे से पहले लेमिनेट कराऊंगी और इसकी लेमिनेशन होने के बाद ही मैं इस स्वरूप को वहाँ पे पूरा फ्रेम में करके तो संगत जी ये था मेरे लिए मिराकल। आप देखिए मैंने मुझे पता भी नहीं और मेरी फ्रेंड ने मुझे वो स्वरूप दे दिया। आप बताइए, मतलब ये तो सच में मेरे गुरुजी के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। और संगत जी आपको एक बात बताऊं, जब मैं बस में जा रही थी ना, तो बस में जैसे संगत जी सेवा करती हैं, संगतों के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लाती है, तो वो कुछ प्रसाद मेरे ऊपर भी अपने आप ऊपर से गिरा। अपने आप जैसे जहाँ कहीं वो मूंगफली पड़ी होंगी तो वो मूंगफलियाँ मेरे ऊपर ऐसे गिर रही थी संगत जी, जैसे सच में ऊपर से कोई बारिश कर रहा हो। जैसे होता है ना कभी कभी गुरु जी की मैसेज आता है ना कि आज मैं ये इसकी वर्षा करूँगा। तो मेरे मन में मतलब वही उस टाइप की, जैसे गुरुजी कहते हैं ना आज अमृत वर्षा या पैसों की बारिश देखी है तूने कभी। तो मेरे ऊपर जब वो मूंगफली की बारिश हो रही थी संगत जी, मैं इतनी खुश, मैंने कहा यार। और संगत मुझसे कह रही थी अरे गुरुजी ने आपकी झोली में ये प्यार डाला है, गुरुजी ने ही आपकी झोली में डाली है। तो मैं उनको दे रही थी कि आप ये ले लो। और तो कह रही नहीं ये अब आप अपने पास रखो, बाकी दो मत, रखो अपने पास जय इसको, ये गुरुजी, गुरुजी के अनंतम का अनंतम आशीर्वाद। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ YouTube ਖੋਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੁੜੀਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢੇ। ਤੀਸਰਾ ਪਰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਨ ਉਸਦੀ ਦੇੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਗੁਆਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी को। और मैं गुरु जी के साथ इसी साल 2024 में अगस्त के महीने में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ जुड़ी। और जो मेरी जर्नी थी कुछ इस तरह से थी कि जुड़ने से कुछ तकरीबन 1 साल पहले से ही मुझे काफ़ी ऐसे लोग मेरी लाइफ में आए किसी किसी रोल में जो कि गुरुजी को फॉलो कर रहे थे। और मैंने उनसे गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था। और लेकिन मैं उस वक़्त उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई थी। पर मेरे मन में धीरे धीरे आ रहा था कि गुरुजी हैं और जो भी उनसे जुड़े हैं वो बहुत ही उनसे मतलब जुड़े हुए हैं, उनमें श्रद्धा भाव बहुत अच्छा और तीव्र महसूस होता है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि दिल में आ रहा था कि मैं भी जुड़ूं कभी, बट वो कनेक्शन नहीं था उस वक़्त। तो फिर मेरी मदर भी गुरुजी का उन्होंने स्वरूप देखा कहीं पे, और मेरी मदर भी बहुत थोड़ी स्पिरिचुअल हैं। तो उन्होंने भी पूछा जहाँ पे था उनका स्वरूप उनसे, तो थोड़ा उनको भी इंट्रोडक्शन मिला गुरुजी का। तो इस तरह से हमारी पूरी फैमिली में एक इंटरेस्ट सा जनरेट हुआ गुरुजी को लेके, और बहुत इच्छा हुई उनसे उनके दरबार में जाके उनसे उनके दर्शन करने की। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं इस पूरे प्रोसेस में मैं एक बहुत ही पेनफुल सी सिचुएशन में मैं गई, और मैंने अपने आप को एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही पेनफुल इज़ द राइट वर्ड आई गेस, मतलब कि बहुत ही दर्दनाक टाइप सिचुएशन में अपने आप को पाया, जिसमें कि मेरा जैसे एक कोई इंसान होता है जिसमें उसका सारे जो सिस्टम होते हैं उसके लिए कोलैप्स कर जाते हैं। उस इंसान की जो हालत होती है, मेरी हालत कुछ वैसी थी कि बट मैं, क्योंकि मैं गॉड के साथ अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, तो मैं चलती जा रही थी। बट इट वाज लाइक एक बहुत मैकेनिकली मैं चल रही थी, लेकिन मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी और सैड थी। मैं बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी। और इस दौरान मैं जब अपनी फैमिली के साथ मैं पहुंची गुरुजी के बड़े मंदिर, और मैं वहां गई तो मेरा जो मैंने चाय प्रसाद पिया मुझे अमृत के जैसा लगा। और जब मैंने लंगर खाया तो मुझे थोड़ा मेरे को पता नहीं था कि शेयर करते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरानगी था, लेकिन मैंने वो भी बहुत अच्छे से मैंने हैंडल करा और मैं अपने घर आई। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट जर्नी हुई, एक बार मैं और गई मंदिर, फिर मैं उनका स्वरूप लेकर आई। और जिस दिन मैं स्वरूप लेकर आई उस दिन हम लेट हो गए, और जब मैंने स्वरूप को अपने मंदिर
में के पास रखा, तो मुझे लगा कि मुझे इनका गुरुजी का वेलकम करना चाहिए। तो मैंने एक मतलब खीर बनाने का प्रोग्राम करा कि मैं अभी खीर बनाऊँगी, गुरुजी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। और संगत जी, जो दूध था मैंने वो सुबह का दोपहर को भी उबाला था, थोड़ी शाम को भी उबाला था, जब मैं नहीं थी किसी ने उबाल दिया था। तो जब मैंने उसको ऑन किया बनाने के लिए, तो मुझे लगा ये फट जाएगा, क्योंकि उसमें से फटने की आवाज़ आ रही थी। तो पता नहीं, एक विश्वास सा था कि नहीं, मुझे तो गुरुजी को खीर ऑफ़र करनी है। तो मैंने फिर उसमें भीगे हुए चावल थे वो भी डाल दिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फट जाएगा तो फिर मैं ऑफ़र नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं सुबह कुछ ऑफ़र करूँगी, अभी तो बहुत रात हो गई है। तो लेकिन इट वाज़ अ मिरेकल के वो जो खीर थी वो अपने आप एक तरह से शेप लेने लग गई, और वो प्रॉपर्ली चावल फूल के प्रॉपर खीर बन गई। और फिर मैंने उसमें शुगर डाला, और मैंने उसमें थोड़ा केवड़ा एसेंस डाला। और संगत जी, वो एक एक बहुत अच्छी सी खीर बनी। मैंने गुरुजी को चढ़ाई एज अ प्रसाद, एज अ वेलकम। एंड कल नेक्स्ट डे वो प्रसाद हम सब ने खाया, तो मैंने फैमिली में भी बांटा। तो इतना स्वाद, और उसमें जो दूध फटने की जैसी आवाज़ कर रहा था, वो दूध बिल्कुल ठीक हो गया, और उसमें वो बल्कि बहुत ही स्वाद खीर बन गई। तो मुझे उसी वक़्त लगा था कि ये तो एक मिरेकल हुआ है, ये कुछ अनयूजुअल हुआ है। फिर संगत जी, मेरी जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि मेरे घर में थोड़ा मेरे को अपना घर ऑलवेज़ बहुत मेसी लगता था, क्योंकि मेरा घर में ऐसा लगता था बहुत सामान है। तो मैंने अपना घर, मैंने तो नहीं कहूँगी, गुरुजी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपना घर थोड़ा सँभालूँ। और मैंने कई ऐसे सत्संग सुने थे कि गुरुजी अपने आप ही ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आपके घर में आप जो चाहते हो, सफाई होना और जो भी आप क्लीनलीनेस चाहते हो, वो आप कर पाते हो, चाहे आपके पास बिल्कुल पैसे भी ना हो। तो ऐसा सत्संग मैंने सुना था, और रियलिटी में मेरे साथ होने लगा कि मेरे घर में मेरे को पता नहीं, मुझे भी कुछ अजीब सा मोटिवेशन होने लगा कि नहीं, मुझे ये जगह क्लियर आउट करनी है। कुछ हमारे गेस्ट्स भी आने का हमें ऐसा मैसेज आया था कि कोई बाहर से हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ कि मुझे ना घर अपना ठीक करना है। एज अ रिज़ल्ट मैंने बहुत एफर्ट लगाई, और गुरुजी ने मेरे मेरे लिए इतनी सारी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया कि जो चीज़ मेरे को इम्पॉसिबल लगती थी, वो मैं अचीव करने लग गई। मेरे पास मेरे पास वर्कर्स आ गए, मेरे को मेरी बात सुन के मेरी बात करने लग गए। मैं उनको पे भी करने लग गई, मेरे पास रिसोर्स हो गया कि मैं उनको पे भी कर सकूं। और एक मैजिकल ही मैं ये जर्नी को बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपके कोई लॉक्स खुल जाते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। और कहाँ मैं इतना सैड और थोड़ा-सा डिप्रेस ही थी, तो लेकिन मेरे को एकदम मैं लाइवली हो गई और मोटिवेटेड हो गई कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है। एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड कि ये कौन-सी एनर्जी है जो मेरे अंदर आ रही है, मेरे थ्रू चैनल हो रही है, और एक मुझे इतना लिफ्ट अप कर रही है। और मैं सत्संग भी बहुत ध्यान से सुनने लगी, और सत्संग में मेरे को हर चीज़ की गाइडेंस मिली। क्लेanलीनेस पे गुरुजी ने कई बार बताया कि पुत्र इधर देखो, अपने घर को साफ करो, अपने पूजा की चीज़ों को देखो क्या है। फिर मैंने अपनी मंदिर में सफाई करी, और अपने घर से कई सारी ऐसी चीज़ें निकाली जो मुझे मुझे नहीं समझ में आता था कि इनको कैसे हैंडल करना है। कई चीज़ें ऐसी भी थी, उन्होंने गुरुजी ने पॉइंट आउट करा कि तुम्हारे घर में कोई गिफ्टेड वॉल हैंगिंग है, जो जिसमें कि मोर का भी कुछ है, पंख है, और उसको आप निकालो। तो फिर मैंने देखा, और मुझे दिखा भी ऐसा आइटम कि हाँ, ये एक गिफ्ट था, और इसमें मोर का पंख भी बना हुआ है। तो उसको भी हमने फिर जल प्रवाह किया, और ऐसे करके कुछ चीज़ें हमने क्लीन आउट करी, क्लेंस आउट किया घर को। और ऐसे करते करते
कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड को कोई पेमेंट रुकी हुई थी कहीं से, मेरे जो अंकल हैं उनको मतलब वो पेमेंट्स आई, उनसे भी जो मनी की अनयूजुअल शॉर्टेज हो जाती थी वो अ, एकदम से ख़त्म हुई। एकदम से ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, जैसे मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो मुझे जो मैं एक अपने लेवल पे जो एक विडंबना जो फेस कर रही हूँ वो मेरे बच्चे से रिलेटेड है। तो मैं एक बहुत, मुझे लगता है कि एक सीरियस ही बात है और मुझे बहुत ही चैलेंज्ड फील करती हूँ कभी-कभी और बहुत सैड भी फील करती हूँ कभी-कभी। तो उस चीज़ को हैंडल कर रही हूँ मैं। तो उसमें मुझे एकदम से बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया और मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे। उसको ड्रीम दर्शन होने लग गए बच्चे को गुरुजी के। और जो भी वो बताता है वो बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स बताता है कि गुरुजी उसको उसको गाइड करते हैं कि बेटा ये खाओ खाना, और उसको गाइड करते हैं कि तुम पढ़ो, और उसको ब्लेस करते हैं, उसको हग भी करते हैं। तो बच्चे को एक इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मिली है पूरे इस पूरे दर्शन से। मुझे दर्शन नहीं हुए हैं स्वप्न में गुरुजी के, बट मुझे कई सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जिसमें मुझे पूरा लगता है मेरे साथ कोई एनर्जी चलने लग गई है। मेरे को मेरे परिवार को बहुत हेल्प हो रही है। और एक और मैं शुक्राना बताना चाहूँगी कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि इंस्टेंट जिसे कहते हैं ना हेल्प का, कि मेरी वर्कर थी, एक दिन आके काम करते करते रोने लग गई कि मेरी तो ज्वेलरी कोई चोरी करके ले गया मेरी अलमारी से, और मेरा तो सब कुछ था उसमें, अब कुछ भी नहीं है, पता नहीं दिन के टाइम कौन सा कोई चोर आ गया। तो मुझे उसका आंसू देख के बड़ा सैड लगा। तो मैंने कहा देखो, तुम गुरुजी के सामने मत्था टेक लो और कहो गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो उसने ऐसे ही किया। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि नेक्स्ट डे मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ? तो उसने मुझे बताया कि ना मेरी जो है ना आधी ज्वेलरी मिल गई है, कोई मेरे अलमारी के पास में ही ऐसे बांध के रख गया है, और मेरी ज्वेलरी जो है उसको शक था कि उसके घर में ही किसी ने किया था, तो उसको आधी ज्वेलरी मिल गई। तो मैंने कहा आपको जो था कि मेरे ये चीज़ें, कहती हाँ मैम मेरे को ये सब मिल गया है, और एक सेट नहीं मिला है, बाकी मेरे को रिटर्न हो गया है। तो मैंने उसको कहा कि आप शुक्राना गुरुजी का करो। तो वो एक दिन प्रसाद लाई, थोड़ा सा फूल लाई, और उसने गुरुजी का शुक्राना करा। और मैं उसके बिहाफ पे संगत जी आपके सामने शुक्राना कर रही हूँ कि मैं भी बहुत खुश हुई कि एक एक गरीब लेडी की मतलब इतनी बड़ा लॉस था उसके लिए कि उसकी सारी ज्वेलरी, और इतना इंस्टेंटली उसको नेक्स्ट डे ही मिल गया। कितना इम्पॉसिबल इट इज़, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा हुआ एक गुरुजी के सामने प्रे करके। और संगत जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी जब कुछ करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी, एक बहुत पतली रेखा होती है बिटवीन कि आपके पास कोई चीज़ है और आपके पास वो चीज़ नहीं है। और जब वो नहीं होती है, जैसे कि आपकी हेल्थ है, जब आपके पास आपकी हेल्थ नहीं होती है, आप कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं, और सडनली आपको अगर वो हेल्थ ब्लेस हो जाए, आपको आपकी वो गुड हेल्थ वापस आ जाए, तो वो जो ब्लेसिंग है वो कितनी वैल्यूबल है, वो कितनी इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अगर आपको वापस ही मिल जाए तो कितना कितना ब्लेस्ड होता है इंसान।
तो गुरुजी की हर ब्लेसिंग कुछ ऐसी है कि अ, आप सोचो कि इट्स जस्ट ऑलमोस्ट लाइक मेरे बार-बार मुँह से एक ही वर्ड निकल रहा है, वो है कि एक तरह का मैजिकल वर्ल्ड है, जिसमें कि आप किसी बात से दुखी हो तो कोई है जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, कोई बहुत आपको जिसे कहते हैं बहुत आपके लिए आपके रास्ते आसान कर रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है, और वो हैं गुरुजी। और गुरुजी के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम आता है। कभी-कभी मैं मंदिर के सामने बैठ के गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठ के मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ और मैं लाइट फ़ील करती हूँ। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा भी कोई है जो जो सुन रहा है। और मैं ब्लेस्ड हूँ गुरुजी, शुक्राना करना चाहती हूँ आपका। दिल से बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आप ने मुझे अपनी तरफ बुलाया, मेरे को इस लायक समझा। और मेरा एक और शुक्राना मैं बताना चाहूँगी संगत जी को कि अ, हमारे जो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, वो विदेश जा रहे थे, तो वो भी थोड़े मैच्योर भी हैं, थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं, और मेरी भी मदर थोड़ी स्पिरिचुअल है। तो उन्होंने जाते-जाते मेरी मदर से उनकी हेलो हुई। तो उस दिन मेरी मदर का बर्थडे था और हम मम्मी को लेके बड़े मंदिर ही गए हुए थे, और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। तो उनका जब फ़ोन आया, हम बाहर मंदिर के बाहर वेट कर रहे थे, तो मेरी मदर ने कहा, मैं बड़े मंदिर आई हुई हूँ, आपको कुछ चाहिए? तो उनका नहीं मम्मी जी, मुझे बस सब है, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे करके वो चले गए अब्रॉड। और बाद में पता चला कि उनका फ़ोन खो गया है एयरपोर्ट पे ही। तो जब हम लोग घर आए, हमें नेक्स्ट डे पता चला कि उनका फ़ोन खो गया है, तो बड़ा अफ़सोस लगा कि बड़े मंदिर में उनका फ़ोन भी आया था, तो भी उनका मतलब उनका फ़ोन खो गया। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो हाँ, मेरी मदर ने गुरुजी के उस दिन वो चरण स्वरूप लाई थी, तो ऐसे मेरी मदर कभी ऐसे इतना कोई माँगते नहीं हैं किसी से भी, बट उन्होंने उस दिन पाँव छू के गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, आप उनका फ़ोन दिलवा दीजिए, ना खोए तो मिल जाए उनका फ़ोन। तो ऐसे करके प्रे किया। और संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके लिए फ़ोन के लिए हम कुछ रिपोर्ट भी करी, 2 बार एयरपोर्ट भी गए, लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। और फिर हम ऑलमोस्ट उसको मतलब सोच रहे थे कि नहीं मिला। तो फिर वो सर जब वापस आए, तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मुझे मेरा फ़ोन मिल गया एयरपोर्ट पे, और ऐसे करके मुझे वापस हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्ट कराई थी। तो जब मैं आया हूँ तो उन्होंने इट वाज़ इन द सिस्टम, तो मेरे को मिला है। तो हमने इतना शुक्राना करा गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरी मदर की बात रख ली, और एक तरह से जो प्रेयर थी वो आंसर हुई बहुत पॉजिटिवली। और शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राना मेरी मदर की तरफ से है आपके लिए कि आपने एक विनती, एक ट्रस्ट से, जो विश्वास से जो एक विनती करी गई थी, आपने उनकी बात रख ली, आपने उनका मान रख लिया। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और मैं अपनी प्यारी संगत जी से यही कहना चाहूँगी कि विश्वास गुरुजी पे अपने आप आता है। गुरुजी एक बार आपको अपने दायरे में लेते हैं, तो वो आपके लिए एक फादर फिगर हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं।
और संगत जी जो जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं ये है कि आप बहुत लकी हैं कि दुनिया तो कितनी बड़ी है, लेकिन जो उनसे जुड़ रहे हैं वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि उनको एक जैसे लाइक अ फ्रेंड, एक फादर फिगर, ब्रदर फिगर, एल्डरली फिगर जो आपकी केयर करते हैं, वो आपको मिल जाते हैं और आपको इस दुनिया में चलने का रास्ता मिलता जाता है। मुझे जब भी एंग्जाइटी होती है या कुछ कहीं नई जगह जाते हैं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ मन में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेरे लिए ये अभी तक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और मैं बस यही चाहती हूँ गुरु जी मुझे अपनी सेवा में रखें, और मेरे थ्रू किसी का कोई भला हो सके तो बहुत अच्छा होगा। और मैं गुरु जी से एक बार और शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरा जो टूटा हुआ दिल था उसको पकड़ के गुरु जी आपने कितने अच्छे से संभाला है, कितना मेरे को आपने एक फ्रेश माइंड पर्सपेक्टिव दिया है, और मेरे को चैनलाइज इनटू द प्रॉपर वे, पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज करा आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे गुरु जी का, और मेरी प्यारी संगत जी का भी जो अपने सत्संग शेयर करके हमें गाइड करते हैं, जिससे कि हमें गाइडेंस मिलती है कि अब क्या करना है। और जो सत्संग जो आंटी जी शेयर कराते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना एफर्ट एंड टाइम लगा के सारे संगत के सामने सत्संग रखते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने अपने सत्संग में जो मुझे जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप इससे संगत जी किसी को इंस्पिरेशन मिले, किसी को रास्ता दिखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आदमपुर तो मैं अपना नाम नहीं दसना चाहती, मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। गुरु जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। मैं सब तो पहला अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तुझे हिम्मत दिया बोलन दी गुरु जी, मेरे च तां इन्नी हिम्मत भी नहीं कि मैं कुछ बोल सका। जय गुरु जी। कल दिन जिमें कि कल शाम की गल है, मैं यूट्यूब खोल के बैठी सी ते ओहदे विच मैसेज आया सी कि मैं अज पुत्तर तैनूं तितली रूप विच दर्शन देवांगा। मैं
ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 5 ਸਵਾ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਟਸ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਛੋਟੀਆਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਡੋਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਡੋਗ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੋਗ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ, ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਕੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ 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 ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरा संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी कह रहे शुक्राना कर, बिना बोले भी कुछ कर लिया कर। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हमारे वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी गला खराब है सर्दी का करके, आवाज अटक अटक के निकल रही है। मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु आप जी का लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। गुरु महाराज सब ते कृपा बनाई रखना महाराज। आप जी दे सहारे नैया छोड़ देती है, पार लगायो ना पार लगाया थोड़ी मर्जी। असी ते इको मन्निया तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सब नहीं थाई, तेला खेल खरा जीव। मेरे वाहिगुरु जो सब कुछ ही तेन मान लिया, तेरी ही इच्छा है जिस तरह हूं तू साड़ा जीवन चलाए, जिस तरह तू रखे। बस इको चीज रखनी, एक ते मन नू शांत और सबर और शीतलता देनी महाराज। यही चाहनी है मैं। पाठ पूजा वाल लीन रखना, हर बुराइयां तो बचा लेना, हर पास्यों बचा लेना, जेड़ा कोई बुरा हो साइड कर देना। बच्चों में भी कोई बुराई हो तो उन्हें खत्म कर देना, घर में भी कोई नेगेटिविटी हो तो उन्हें खत्म कर देना। आप ही कर सकते हो गुरुपा, तुसी ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता अज के कलयुग विच। मैं मेरा तो मनना ही है कि जो तुसी कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। सब नू अपने मन दी गल्लां पढ़ के जवाब देंदे हो, ओहदा शुकराना। सच्चे पातशाह तकलीफ दुख होंदा है तो ओहदे वास्ते भी इलाज दसदे, ओहदा भी शुकराना। शरीर नू कमजोरी है तुसी ओहदे वास्ते भी इलाज दस्या, ओहदा भी तुहानू शुकराना बाबा जी। तुसी बोलिया कि इस तरह करके बना लिया तो खा तो शरीर की कमजोरी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुकराना आप जी का, लख लख शुकराना। माँ प्यो नू फिक्र होंदियां ने अपने बच्चों दियां, तुसी इन्ना फिक्र करदे अपनी संगत दा, अपने बच्चों दा, अपनी धियां दा, अपने बच्चों दा, सब दा। बहुत बहुत शुकराना बाबा जी, बहुत बहुत शुकराना आप जी का, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। किवें करा शुकराना, किवें करा शुकराना, ते मैनू समझ ही नहीं आता कि किवें करा शुकराना। छोटे 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 मेरे इन्ने कम सवार देंदे हो कि मैनू हुण पता ही नहीं मैं शुकराना किंज करा। मैं तो यही कहनी हाँ, देण वाला तू, खवाण वाला तू, कपड़ा देवे तू, छत देवे तू, हर चीज बच्चों नू अक्ल देनी तू। सच्चा पातशाह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरे वाहिगुरु एक तू ही है महाराज, जेड़ा सब नू जोड़ के रखता है। वाहिगुरु हे मेरे गुरु जी महाराज, मैं कहनी जिस तरह सारी संगत जोड़ी इस तरह परिवारां नू भी जोड़ के रखना, परिवारां दे विच भी सुख शांति बख्शिश करना, परिवारां दे दुख क्लेश कट देना, एक दूजे दे मनां च वैर विरोध होना खत्म कर दे महाराज। तू चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकता है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ। सदबुद्धि दे बच्चों नू, अपना नामदान बख्शी बच्चों नू, बच्चे तेरे लड़ लगे रहन। जेड़ा बच्चा तेरे लड़ लगे उन्होंने भी सुख समृद्धि बख्शी, जेड़ा नहीं लड़ लगता उन्होंने भी सुख समृद्धि बख्शी, जेड़ा तेरे लागों होके चला जाता है उन्होंने भी सुख समृद्धि बख्शी। मेरी वाहिगुरु जेड़ा तेरे अखां दे सामने होके एक पासे ओले हो जाता उन्होंने भी सुख समृद्धि बख्शिश करी महाराज। मैं तो यही कहांगी बच्चे नादान होंदे ने महाराज, इन्हां नूं अकलां नहीं है, कलयुग दे जीव ने, बहुत देर बाद मनदे ने। इस कर जो उन्होंने वारी आएगी अपने आप थोड़े लड़ लग जाएंगे। बस अपनी दया दृष्टि बनाई रखना, वक्त आन ते अपने नाल जोड़ लेना। यही अरदास बेनती है मेरी, सब दा भला करना, सब वक्त दा भला करना, सर्वत दा भला करना। बड़ी दुखी है दुनिया महाराज, कई तो रोगां तो दुखी है, कई रिश्तियां तो दुखी है, कई अपने घर के परिवार के बच्चों तो ही दुखी है महाराज, कोई धन तो दुखी है, कोई धन तो दुखी है। सतगुरु सब का भला करी, सरबत का भला करी मेरे वाहिगुरु।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। हे मेरे सदाशिव महाराज, भोले बाबा अपनी कृपा बना के रखना। मेरे भोले बाबा कृपा बनाई रखना, अंग संग सहाय रहना, साडे भी अंग संग सहाय रहना महाराज। अपने दरों घरों दे तेरे महाराज, देन नाल घाटा नहीं होना। किसी को असीं मंगांगे ते उन्हें ते वापस मंग लेना, तू दे के मंगना नहीं मेरे सतगुरु। अपने दरों घरों दे मेरे वाहिगुरू, तू ही दाता दातार, तेरा दिता खावा मेरे वाहिगुरू महाराज। देंदे टोट ना वही अगवंत करे भंडार, मेरा सतगुरु महाराज मेरा करे। गुरु जी महाराज बख्श लेना, कोई गलतियां हो जान, कुछ गलत बोलिया गया हो, कुछ शब्द फुटे फुटे मुंह च निकल गए होण ते मेरे साथ मेहर करी, बख्श लई, क्षमा कर दे, क्षमा कर देना संगत जी तुसीं भी, क्योंकि हुण कुछ ते बुढ़ापे च जबान साथ नहीं देंदी, कुछ शरीर साथ नहीं देंदा, और कुछ दिमाग साथ नहीं देंदा। इस करके कुछ मूँह चों कोई ऐसा वा कोई शब्द या कोई बोलन च कमी आ गई हो तो संगत जी माफ़ करना। गुरु महाराज तुसीं माफ़ करना, सच्चे पातशाह जी हो। जिन्नी कि तू महाराज मेरे को बुलवा रहे हो ना मैं बोलिया, और आप जी का लख लख शुकराना। आप छोटे छोटे काज सवार दे, उन्होंने की नाम लवा मैं, पर हाँ मेरे नाल छोटे छोटे मिरकल हो रहे ने। मैं बहुत खुश हाँ महाराज, क्यों कि इस उम्र दे विच ते अपनी हैल्प ही मंगते हाँ कि कोई बच्चा हैल्प कर दे, कोई बहू बेटी हैल्प कर दे, कोई बिस्तरा ला दे, कोई पानी दे दे, बस यही हैल्प मंगते हैं। ते वो मेरे कल तुसीं कर रहे हो, बच्चों ते मेहर कर रहे हो। बच्चे कहना मान रहे हैं, किसी वेले 100-200 की लोड़ पवे वो भी बच्चे जेब च पा जाते हैं। महाराज तेरा बहुत बहुत शुकराना, बच्चों ने सदबुद्धि देने का बहुत बहुत शुकराना। हुण सानूं बुढ़ापे च होर की चाहिए महाराज, बच्चों को साडी सेवा करवा रहे हो, ਉਹਦਾ बहुत शुकराना मेरे वाहिगुरू। अजकल बच्चे कितने सेवा करते हैं मेरे सतगुरु, तेरी बहुत कृपा है। इसी तरह कृपा बनाई रखना, जिन्नी उम्र है महाराज अच्छी कट जाए, बस यही अरदास है। तंदुरुस्ती जरूर देना, हेल्थ एंड वेल्थ महाराज दोनों देना। मैं सच्चे पातशाह मैं ही कहांगी, जिन्ना चिर जिए अपने चलते फिरते, जिन्नी उम्र है उस तरह कट जाए महाराज। यही बनती है, ये अरदास सरबत का भला करें, सब नूं खुशियां देवी, सुख शांति देवी, सब नूं अपने दरों घरों देवी, सरबत का भला करें। मेरी वालों शुकराना महाराज, बच्चों वालों शुकराना महाराज, कोई नियर एंड डियर उन्होंने वालों भी आप जी का शुकराना, लख लख शुकराना, अनंत अनंत शुकराना 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 मेरे वाहिगुरू। हे गुरु जी महाराज लख शुकराना मेरे सतगुरु, दर्शन दो महाराज। मैंने छोटा जिहा आप जी का एक स्वरूप नहीं मिलिया है महाराज, सच्चा पातशाह बहुत कृपा की, तुसीं अपना स्वरूप भेजिया मेरे वाहिगुरू। तुसीं कह रहे कि खरीदी दा नहीं कमलिए, पर की करा मैं किते मिलिया नहीं, किसी जगह ते मैं जा नहीं पाती, किसी सत्संग च नहीं जा पाती, मैंने कित्थों मिलना सी वाहिगुरू। ते मैं आप जी की संगत जिहड़ी पोटली बनाते ने उन्हां कोलों पोटली मंगाई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप जी का छोटा जिहा स्वरूप आया।
ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੌਕਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਪੋਟਲੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी अंकल जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ सतगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।